जय हिंद ऑल ऑफ यू। हम डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज देख रहे हैं। तो 2015 का पेपर हम देख चुके हैं, 2016 का आज हम देखेंगे। कितना रिपीटेशन होता है 2015 और 16 में भी कुछ क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं एक ही टाइप के, तो उस टाइप की ग्रामर को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ग्रामर को हम देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ भी। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, जैसा मैंने कल बताया था ए एन का प्रयोग आता ही है, और लॉट ऑफ के साथ तो हमेशा आता है ए लॉट ऑफ प्लेसेस। एक नंबर हमारा पक्का है। आर्टिकल अपने को पढ़ना है ए एन और द। यदि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। द बॉय, द बर्ड, केच, केचेस, केचेस। अब देखो ये या तो प्रेजेंट सिंपल हो सकता है या पास्ट सिंपल हो सकता है। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो केच्ड हमको कहीं नहीं दिया है। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, येस लगता है या आईएस लगता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसमें केचेस। नेक्स्ट है नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। लिटिल निगेटिव भाव देता है, ए लिटिल पॉजिटिव देता है, द लिटिल पूरे का भाव देता है। इसके लिए है जो हेड आना जरूरी है, तो द लिटिल तो हमारा आएगा नहीं। अब किसी भी व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वही खतरनाक होता है, क्योंकि वो अपना ज्ञान लगाता है और उसमें कहीं ना कहीं वह उलझ जाता है। तो इसमें पॉजिटिव सेंस हमको सेंटेंस में दिख रहा है, इसलिए क्या आंसर आएगा इसमें हमारा ए लिटिल। आई थिंक इट मे रेन टुडे। में यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, संभावना दिखाने के लिए मे मॉडल एक्सिलरी का हम प्रयोग करते हैं। तो मॉडल एक्सिलरी हमारी एक 2015 में भी आई थी, एन का प्रयोग भी उसमें आया था। इसके बाद देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। सम एनी मच मैनी भी आपको याद करना पड़ेगा, मच लिटिल। अब बुक्स है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो काउंटेबल प्लूरल के साथ मच लगता नहीं है, लिटिल भी लगता नहीं। ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आने वाली चीज़ें हैं। बचा क्या हमारे पास, सम और एनी। एनी लगता है निगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस हमारा निगेटिव नहीं है इसलिए एनी भी नहीं लगेगा, तो आंसर हो गया हमारा इसमें सम राइट। इस प्रकार से हमारे 5 क्वेश्चन आए थे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के। बहुत आसान क्वेश्चन थे, 5 में से 5 नंबर लाना बहुत आसान है। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। सेम टाइप का क्वेश्चन कल था 2015, सेम टाइप का क्वेश्चन 2015 वाले क्वेश्चन पेपर में भी था। वहाँ पर गोल्ड की जगह मिल्क था। क्वेश्चन क्या बनाना अपने को, हाउ मच से बनाना है, उसमें भी हाउ मच से बनाना था। क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले हमको सेंटेंस का टेंस पहचानना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस अपना पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट सिंपल। तो हाउ मच गोल्ड, पास्ट सिंपल टेंस इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर, और डिड आ गया तो डिड और V2 की तो बनती ही नहीं है कभी भी। डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, तो V2 है, तो इसको V2 को क्या लिखेंगे हम, V1, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है आई नो द बॉय चेंज इनटू पैसिव वॉइस। द बॉय प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए लगेगा इज, नो की थर्ड फॉर्म है नॉन, और आई का हो जाएगा मी। ऑब्जेक्ट से पहले हम लगाते हैं हमेशा बाई। ये रूल से आपने याद कर रखा हो तो यहाँ याद रखना, नॉन के बाद हमेशा लगेगा टू। ये नो वाला इसीलिए दिया जाता है और इसका रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसको याद रखना। नॉन के बाद आपने बाई लगाया 0 नंबर हो जाएगा, नॉन के बाद टू ही लगाना है। और इसमें एक और वर्ब है हमारी लाफ। लाफ भी कभी भी एक्टिव वॉइस में आएगी तो पैसिव वॉइस में, उसमें ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, टू। तो नॉन और लाफ में ध्यान रखना है। पूछा नो ही का गया है अभी तक 2015 से 24 तक। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग ए रेड कैप, रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास से बना देंगे इसको द बॉय, इसके बाद लगाएंगे हु, उसके बाद ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा इज वियरिंग ए रेड कैप, ए रेड कैप। इस सेंटेंस का आ जाएगा इज माई ब्रदर। ये हो गया बस, इज माई ब्रदर। नेक्स्ट इसके बाद ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, टू लगाना है, तो इस सो की जगह लगाएंगे टू।
इस डेट की जगह लगाएंगे टू, और पीछे वाले सेंटेंस का लिखेंगे केवल वॉक। ये हो जाएगा ही इज, इस शो की जगह तो लगा दिया हमने टू, फिर हो गया वीक, इस डेट की जगह लगा दिया हमने टू, और लास्ट सेंटेंस का क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। टू का जब भी प्रयोग होगा इस टू के बाद वर्ब ही लिखना है, और इस टू से सो दैट में जब भी बदलेंगे तो कैन नॉट कुड नॉट के साथ इसको हम लिखेंगे। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा, तो द चाइल्ड के साथ लगेगा वाज, फिर हो जाएगा क्राइंग फॉर मिल्क। दैट्स ऑल, इतना सा काम है। अब टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब और टेंस की मेन वर्ब क्या आती है वो ध्यान होना जरूरी है। ही गेट्स सैलरी स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट नो सूनर देन। नो सूनर का कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो अभी। नो सूनर के बाद तीन शब्द याद रखो, ये नो सूनर, इसके बाद तीन शब्दों में से याद रखो, डू, दूसरा शब्द है डज, और तीसरा शब्द है डिड। डिड कब आएगा, जब सेंटेंस में V2 होगी। डज कब आएगा, जब सेंटेंस में V1 के साथ एस, ईएस या आईएस होगा। और डू कब आएगा, जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो ही नहीं लिखेंगे इसमें, इसको लिखेंगे नो सूनर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है इसलिए क्या लगाएंगे, डज, नो सूनर डज। डज के बाद आएगा ही के बाद गेट्स का केवल गेट लिखेंगे। ये एस जो है ये कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हमारा डज पर ट्रांसफ़र हो गया। नो सूनर डज ही गेट सैलरी, दोनों सेंटेंस के बीच में लगाएंगे देन हमेशा, देन। और पीछे वाला सेंटेंस में बिल्कुल भी अकल नहीं लगानी है, पूरा कॉपी कर देना है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, पूरा देन के बाद जुड़ जाएगा और ये हमारा सेंटेंस हो गया। पर इसमें गलती यही होती है, डू, डज और डिड बहुत से स्टूडेंट लगाते नहीं हैं और यहीं पे 0 नंबर हो जाता है। याद रखने का अच्छा तरीका है, सेंटेंस में वर्ब खोजो, फर्स्ट फॉर्म है तो डू, फर्स्ट फॉर्म में एसीएस आईएस है तो डज, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो क्या लगा देंगे, डिड, जिसमें हमारा काम सही हो गया। नो सूनर डज ही गेट सैलरी। इसके और भी एग्जाम्पल अभी आगे वाले नेक्स्ट ईयर के जब पेपर हम देखेंगे तो उसमें आएंगे बहुत से। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।